डॉक्टर ऑर्थो, अब दर्द भी घुटने टेकेगा। सिलीगुड़ी में राष्ट्रपति के कार्यक्रम को लेकर अब केंद्र और पश्चिम बंगाल सरकार के बीच सियासी टकराव खुलकर सामने आ गया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के दौरे के दौरान कथित तौर पर प्रोटोकॉल के उल्लंघन के मामले में केंद्रीय गृह सचिव ने पश्चिम बंगाल के मुख्य सचिव को पत्र लिखकर विस्तृत रिपोर्ट मांगी है। पत्र में इस पूरे घटनाक्रम को लेकर सख्त नाराजगी जताई गई है और कई अहम सवाल उठाए गए हैं। केंद्रीय गृह सचिव की ओर से भेजे गए पत्र में पूछा गया है कि राष्ट्रपति के कार्यक्रम के दौरान प्रोटोकॉल के मानकों का उल्लंघन कैसे हुआ और इसके पीछे क्या कारण थे। साथ ही ये भी जानना चाहा गया कि कार्यक्रम का स्थान अचानक क्यों बदला गया और इस निर्णय के पीछे प्रशासनिक या सुरक्षा से जुड़ी कौन सी परिस्थितियां थी। केंद्र ने राज्य सरकार से पूरे मामले की विस्तृत जानकारी देने को कहा है और निर्देश दिया है कि आज शाम 5 बजे तक रिपोर्ट केंद्र सरकार को सौंप दी जाए। दरअसल राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 7 मार्च 2026 को पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग जिले के सिलीगुड़ी में आयोजित 9वें अंतर्राष्ट्रीय संथाल सम्मेलन में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुई थी। यह सम्मेलन आदिवासी समुदाय से जुड़ा हुआ एक महत्वपूर्ण आयोजन माना जा रहा था, जिसमें देश विदेश से संथाल समुदाय के प्रतिनिधियों के आने की संभावना थी। जानकारी के मुताबिक कार्यक्रम की मूल योजना सिलीगुड़ी के पास स्थित बिधाननगर में आयोजित करने की थी। आयोजकों का कहना था कि बिधाननगर में बड़ी संख्या में लोगों के जुटने की पर्याप्त व्यवस्था थी, लेकिन राज्य प्रशासन ने सुरक्षा और भीड़ प्रबंधन समेत अन्य कारणों का हवाला देते हुए वहां कार्यक्रम की अनुमति नहीं दी। इसके बाद कार्यक्रम को गोसाईपुर में स्थानांतरित कर दिया गया। इसी बदलाव को लेकर विवाद खड़ा हो गया है। भारतीय जनता पार्टी ने आरोप लगाया है कि कार्यक्रम के स्थान में बदलाव और अन्य व्यवस्थाओं में राज्य सरकार की भूमिका संदिग्ध रही है। बीजेपी नेताओं का कहना है कि राष्ट्रपति के कार्यक्रम को लेकर राज्य सरकार का रवैया असहयोगात्मक रहा। विवाद को और बढ़ाने वाली बात यह रही कि राष्ट्रपति के सिलीगुड़ी पहुंचने पर राज्य की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी या राज्य सरकार के किसी मंत्री की मौजूदगी नहीं देखी गई। परंपरागत रूप से जब भी राष्ट्रपति किसी राज्य के दौरे पर जाते हैं तो उनका स्वागत करने के लिए मुख्यमंत्री या राज्य सरकार का कोई वरिष्ठ मंत्री मौजूद रहता है। इस मुद्दे को लेकर प्रोटोकॉल के उल्लंघन का सवाल उठाया जा रहा है। बताया जा रहा है कि कार्यक्रम के दौरान राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भी स्थिति पर हैरानी जताई। उन्होंने ममता बनर्जी को अपनी छोटी बहन बताते हुए सवाल किया कि क्या वे उनसे नाराज हैं। राष्ट्रपति ने यह भी कहा कि वे खुद भी बंगाल की बेटी हैं, फिर भी कार्यक्रम के आयोजन को लेकर उन्हें कई तरह की मुश्किलों का सामना करना पड़ा। राष्ट्रपति के दौरे के बाद यह मामला तेजी से राजनीतिक विवाद में बदल गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी नेताओं ने इसे राष्ट्रपति का अपमान बताते हुए पश्चिम बंगाल सरकार की कड़ी आलोचना की है। प्रधानमंत्री ने कहा कि तृणमूल कांग्रेस सरकार ने इस मामले में सारी सीमाएं पार कर दी हैं और वो लोकतंत्र तथा आदिवासी सशक्तिकरण में विश्वास रखने वाले लोगों के लिए दुखद है। बीजेपी का आरोप है कि राष्ट्रपति देश का सर्वोच्च संवैधानिक पद पर है और उनके कार्यक्रम के दौरान इस तरह की स्थिति पैदा होना बेहद गंभीर मामला है। पार्टी का कहना है कि सिर्फ प्रोटोकॉल का मुद्दा नहीं बल्कि संवैधानिक गरिमा से जुड़ा प्रश्न है। दूसरी ओर तृणमूल कांग्रेस और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने इन आरोपों को खारिज करते हुए पलटवार किया है। टीएमसी का कहना है कि कार्यक्रम किसी सरकारी आयोजन के तहत नहीं बल्कि इंटरनेशनल संथाल काउंसिल नामक एक निजी संगठन की ओर से आयोजित किया गया था। ऐसे कार्यक्रमों में मुख्यमंत्री की मौजूदगी प्रोटोकॉल का अनिवार्य हिस्सा नहीं होती। ममता बनर्जी ने यह भी आरोप लगाया कि राष्ट्रपति के कार्यक्रम को लेकर राजनीतिक माहौल बनाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि राष्ट्रपति को राजनीतिक एजेंडे के तहत बयान देने के लिए प्रेरित किया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने आदिवासी समुदाय के लिए राज्य सरकार द्वारा किए गए कार्यों का भी उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि उनकी सरकार ने आदिवासी क्षेत्रों में विकास, शिक्षा और सामाजिक कल्याण से जुड़े कई कार्यक्रम चलाए हैं और आदिवासी समुदाय के हितों की रक्षा के लिए लगातार काम किया है। टीएमसी का दावा है कि कार्यक्रम के आयोजन और सुरक्षा को लेकर सभी आवश्यक प्रक्रियाओं का पालन किया गया था और किसी भी तरह का प्रोटोकॉल उल्लंघन नहीं हुआ। डॉक्टर ऑर्थो, अब दर्द भी घुटने टेकेगा।